खोज खोज, सीखो रोज। वंश और वंशिका की शुरू हो गई है समर वेकेशन और सब पार्क में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। समर वेकेशन में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हो रहा। हाँ वंश, कल मैंने पूरे दिन कार्टून्स देखे, लेकिन फिर भी बोर हो गया। सही बात है, आजकल तो टीवी देखना भी इंटरेस्टिंग नहीं रहा। हाँ, कल तो मैं इतनी बोर हो गई थी कि मैंने अपनी डॉल के साथ लूडो खेला और वो भी हार गई। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या वंशिका तुम भी? तभी वंश के पापा पार्क में आते हैं। क्या हुआ बच्चों? तुम सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आज क्रिकेट नहीं खेलोगे? पापा, हम क्रिकेट खेल खेल कर बोर हो गए हैं। क्रिकेट खेल खेल के बोर हो गए या मुझसे हर हर के? वंश को चिढ़ाकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे बच्चों, तुम आपस में लड़ो मत। चलो, मैं तुम सबको एक अमेजिंग ट्रिप पर ले चलता हूँ। ट्रिप? कहाँ? हम सब जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। ये! और सिर्फ वंश और वंशिका नहीं, रिया और आर्यन भी हमारे साथ चल रहे हैं। मैंने तुम दोनों के पेरेंट्स से परमिशन ले ली है। ये! यस! अब आएगा मजा। मुझे बीच देखना है। और मुझे जगन्नाथ मंदिर। लेकिन अभी सब जल्दी से अपना अपना सामान पैक कर लो, कल सुबह हमें निकलना है। पापा के जाते ही आर्यन और वंश एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चलो अब सब पैकिंग कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, वैसे भी मैं तो सबसे फास्ट पैकिंग करता हूँ। मुझसे ज्यादा फास्ट नहीं। अच्छा, तो चलो एक चैलेंज करते हैं। जो सबसे पहले अपना सामान पैक करेगा वो जीतेगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। और फिर दोनों अपने अपने घर की तरफ ऐसे दौड़े जैसे रेस शुरू हो गई हो। वंश सीधा अपने रूम में पहुंचता है और अलमारी खोलकर सामान रखना शुरू करता है। जल्दी जल्दी से सामान पैक कर लेता हूँ। टी शर्ट, शॉर्ट्स, कैप, सनग्लासेस। और फिर जिप लगा देता है। लगता है मैं ही जीतूंगा। वहीं दूसरी तरफ आर्यन भी चैलेंज जीतने के चक्कर में जल्दी से अपने घर जाकर पैकिंग स्टार्ट कर देता है। वो अलमारी से कपड़े निकाल निकाल कर बैग में डालने लगता है। एक टी शर्ट, 2 शर्ट, एक शॉर्ट्स, डन। लगता है आज तो वंश हारने वाला है। अपनी अपनी पैकिंग खत्म कर दोनों गार्डन में दौड़ आते हैं। मैं जीत गया। मैंने सबसे जल्दी पैकिंग कंप्लीट करी। नहीं, मैंने पहले पैकिंग कंप्लीट करी। मैं तुमसे पहले आया। अच्छा, तो विनर डिसाइड कैसे करेंगे? चलो हम इन दोनों के बैग्स चेक करते हैं कि किसने सबसे अच्छे से अपना सामान पैक करा है। हाँ, जिसने अपना सामान ज्यादा अच्छे से पैक किया होगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा। हाँ, कर लो चेक। वैसे भी मैं ही जीतूंगा। देखते हैं। रिया और वंशिका दोनों बैग्स की चेकिंग शुरू करती हैं। तो चलो वंश के बैग से शुरू करते हैं। जैसे ही बैग खुलता है, रिया एक पिंक कलर की फ्रॉक निकालती है। वंश, क्या हुआ? ये तो मेरी फ्रॉक है। फिर एक पिंक हेयर बैंड निकालता है। अरे, ये सब मेरे कपड़े हैं। क्या? वंश, तुम जगन्नाथपुरी में ये पिंक फ्रॉक पहनने वाले थे? नहीं। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैंने जल्दी जल्दी में गलत शेल्फ से कपड़े उठा लिए। चलो अब अयान की बारी। रिया बैग खोलती है और एक टी शर्ट बाहर निकलती है, लेकिन वो टी शर्ट इतनी बड़ी थी कि जमीन तक पहुंच रही थी। ये क्या है? अरे, ये तो मेरे पापा की टी शर्ट है। आर्यन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आर्यन, तुम इसे पहनोगे या टेंट की तरह यूज करोगे? इसमें तो आर्यन के साथ मैं भी आ जाऊंगा। नहीं, हम चारों आ जाएंगे।
सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो रिया, अब हम भी अपना अपना सामान पैक कर लेते हैं, क्योंकि कल सुबह तो हमें निकालना है। हाँ वंशिका, चलो चलते हैं। रिया और वंशिका अपने अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। वंश और आर्यन भी अपने बैग्स उठाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर बिना कुछ कहे अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह सब बच्चे एक्साइटमेंट के साथ जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि आज उनका जगन्नाथपुरी का सफर शुरू होने वाला है। यस, फाइनली ट्रिप का दिन आ ही गया। उठते ही वंश की नजर जाती है दीवार पे टांगी क्लॉक पर। अरे, क्लॉक में तो 12 बज रहे हैं। हमें तो जल्दी उठना था। वंशिका, वंशिका, जल्दी उठो, हम लेट हो गए हैं। अरे वंश, क्या हुआ? वंशिका, वो देखो, क्लॉक में तो 12 बज रहे हैं। हम लेट हो गए हैं। 12 बज रहे हैं, लेकिन बाहर तो सुबह हो रही है। वंश और वंशिका कंफ्यूज हो जाते हैं और क्लॉक को देखने लगते हैं। अरे वंश, वो देखो, क्लॉक में टाइम तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। यानी इसके सेल वीक हो गए हैं, इसीलिए इसका टाइम आगे नहीं बढ़ रहा। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। क्या वंश, तुम भी? सब अपने बैग्स लेकर वंश के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें दिखती है एक बड़ी सी कैरावान। वाओ, ये कितनी बड़ी और सुंदर है। ये तो एक चलता फिरता घर लग रहा है। आजा बच्चों, इसी कैरावान में हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। ये! तो चलो बच्चों, सफर शुरू करने से पहले सब साथ में बोलो, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हंसी मस्ती और एक्साइटमेंट के साथ फाइनली शुरू होता है उनका जगन्नाथ ट्रिप। कैरवा धीरे धीरे शहर से बाहर निकल रहा था। कुछ ही देर में शहर की जगह सुंदर गांव और हरे भरे खेत नजर आने लगे। दूर तक फली हरियाली और ठंडी हवा सबका मन खुश कर रही थी। वाओ, कितने सुंदर फार्म्स है। हाँ, बहुत सुंदर व्यू है। सफर आगे बढ़ता गया और कुछ देर बाद कारवा एक बड़े से हाईवे पर पहुंच गई और पास से बह रही थी महानदी रिवर। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी। वाह, ये रिवर कितनी सुंदर लग रही है। ये महानदी रिवर है बच्चों, भारत की सबसे फेमस रिवर्स में से एक। ब्रिज क्रॉस करने के बाद सब बच्चे खिड़की से बाहर देखते हुए नए नए नजारों का मजा लेने लगे। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक बड़ा सा डैम नजर आया। आंटी, वो इतनी बड़ी दीवार जैसा क्या है? वो हीराकुड डैम है बच्चों। डैम्स पानी को स्टोर करने और बिजली बनाने के काम आते हैं। वाओ, ये तो बहुत बड़ा है। सब बच्चे उस डैम को देखकर हैरान रह जाते हैं। सफर आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे उड़ीसा के पास पहुंचने लगता है। तभी दूर से एक बहुत ही सुंदर और बड़ा मंदिर नजर आता है। वो देखो बच्चों, कोणार्क सन टेम्पल। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वाओ, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। सब बच्चे खिड़की से उस अद्भुत मंदिर को देखते रहते हैं। अब जगन्नाथपुरी ज्यादा दूर नहीं था। सड़कों के किनारे होटल्स, शॉप्स और जगन्नाथ जी के झंडे नजर आने लगे। लगता है हम पुरी पहुंचने वाले हैं। हाँ बच्चों, तैयार हो जाओ। हमारा जगन्नाथपुरी का एडवेंचर अब और भी एक्साइटिंग होने वाला है। ये! और हंसी मजाक के साथ कारवां जगन्नाथपुरी शहर में प्रवेश कर जाती है। अगली सुबह सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि आज वो जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। मंदिर के बाहर हजारों भक्तों की भीड़ थी। हर तरफ घंटियों की आवाज, शंख की धुन और जय जगन्नाथ के जयकारे गूंज रहे थे। वाओ, इतने सारे लोग। मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। सब लोग ध्यान से रहना
और किसी का हाथ मत छोड़ना। हाँ पापा। लेकिन भीड़ धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगती है। सब लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी वंश की नजर एक बहुत सुंदर जगन्नाथ जी की मूर्ति पर पड़ती है। वो उसे देखते देखते मूर्ति की तरफ चले जाता है। वह कितनी सुंदर मूर्ति है, इसको एक बार देख कर आता हूँ। लेकिन इसी चक्कर में वो भीड़ में घुम जाता है। पापा, मम्मी, वंशिका, रिया। वंश इधर उधर देखने लगता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़ थी। अरे सब कहाँ गए? उधर पापा और मम्मी भी अचानक रुक जाते हैं। एक मिनट, वंश कहाँ है? अरे वंश तो मेरे पीछे ही था। वंश, वंश! सब परेशान होते हैं। तभी आर्यन वंश को ढूंढने निकल जाता है। आर्यन रुको, कहाँ जा रहे हो? आर्यन भीड़ के बीच से संभलकर आगे बढ़ने लगता है। वो हर जगह देख रहा था, कभी मंदिर के पास तो कभी प्रसाद की दुकान के पास, लेकिन वंश कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे दूर से वंश नजर आता है। वंश! वंश पलट कर देखता है। आर्यन! वंश आर्यन को देख खुश हो जाता है और दौड़कर आर्यन के पास आ जाता है। मैं तो डर ही गया था आर्यन। डोंट वरी वंश, मैं हूं ना। थैंक यू आर्यन। दोनों वापस फैमिली के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही मम्मी वंश को देखती है, उनकी जान में जान आ जाती है। वंश, तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मी। थैंक यू आर्यन बेटा। वेलकम अंकल। सब बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। तभी मंदिर में आरती शुरू हो जाती है। घंटियों की आवाज, शंख की धुन और पूरा मंदिर भक्ति से गूंज उठता है। चलो बच्चों, अब सब मिलकर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं। सब लोग जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आज उन्होंने सिर्फ जगन्नाथ मंदिर के दर्शन ही नहीं किए थे, बल्कि दोस्ती, एकता और एक दूसरे की मदद करने की सबसे बड़ी सीख भी सीखी थी। जय जगन्नाथ! जय जगन्नाथ! और इसी खुशी, दोस्ती और जगन्नाथ जी के आशीर्वाद के साथ वंश, वंशिका, आर्यन और रिया की यादगार जगन्नाथपुरी यात्रा पूरी होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।